पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 और मुल्तान रोहड़ी M5 पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर शोरकोट से मुल्तान तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी होंगे? 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज सुबह 11 बजे अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को दायर हुआ। 6 जनवरी 2024 को शहजाद अकबर, फरहद शहजादी और दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी 2024 को फर्दे जुर्म आयद हुई। नैब ने 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवाए, 24 गवाहों को तर्क किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया। फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अब तक 2 मरतबा मौखर हो चुका। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी, सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म क्या है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं, खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। बिरोने मुमालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया है। पीटीआई को 20 जनवरी को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ट्रंप अब उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। मुज़ाकरात में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के मजे ले रहे हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मजीद कहा, आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की है उससे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकाइक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने जा रहा। पहले गुलामी नामंजूर, अब उनके सामने लेट गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए खुफिया मुआहिदा किया गया। पीटीआई दौर में बनीगाला मनीगाला बना रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिलकर लूट मार करते रहे। अलकादर ट्रस्ट केस बरीयत का केस है। कौम की नजरें आज के फैसले पर होंगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं, अलकादर ट्रस्ट से किसी ने जाती फायदा नहीं उठाया। पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। अलकादर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की बरीयत होनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। दुनिया में ट्रस्ट बनाने पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। बानी पीटीआई को शर्मिंदा किया जा रहा है। पहली बार हुक्मरान और हिज़्ब इख्तलाफ हमारे कसीदे पढ़ते नजर आए। इस बार एक मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। सरबराह जजुआई मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की सियासत इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जदोजहद छोड़ दें। मुसलमान हुक्मरानों से इस्लाम का तकाजा करना सबसे मुश्किल काम है। हमारा रोज़ाना सियासतदानों से पाला पड़ता है। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं है। हमारे अकाबरीन ने हमें मदारस की सियासत का रास्ता बताया। हम अपने अकाबरीन के बताए गए रास्ते पर चलकर कामयाब होंगे। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क में सियासी इंकिलाब था। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगर मियां साहब 8 फरवरी को कहते हम इलेक्शन हार गए हैं तो आज मुल्क इस दोराहे पर ना होता। बानी पीटीआई भी 2018 में अपनी ताकत से नहीं जीता। इस हकीकत को मानना चाहिए। आइन अच्छा है या बुरा है, इस पर अमल करना चाहिए। अगर किसी को आइन पसंद नहीं तो मिलकर इसे तब्दील कर ले, लेकिन तोड़े नहीं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां जमहूरियत नहीं आएगी। हम में से हर कोई खराबी का जिम्मेदार है।
स्वीडन का पहली बार बहिरा बाल्टिक में अपनी मुसल्ह अफवाज भेजने का ऐलान। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा, जंग है नाम। फौज भेजने का मकसद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और रूस के शैडो फ्लीट की निगरानी करना है। किसी पर तखरीबकारी का इल्ज़ाम नहीं लगाते। कौमी सलामती कौंसिल को मुसलसल बुनियादों पर अपडेट किया जाता है। लॉस एंजलिस में कहीं आग तो कहीं राख। खौफनाक आतिशज़दगी ने 40,000 एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। 16 अफराद हलाक, 16 लापता। तेज हवाओं से एक और मकाम पर आग भड़क उठी। अगले हफ्ते तेज हवाओं की पेशगोई ने आग मजीद फैलने का खदशा पैदा कर दिया। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फौजी अहलकार भी स्टैंड बाय पर हैं। पुलिस के मुताबिक खाली घरों में लूट मार करने वाले 29 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। सऊदी अरब का शाम पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हटाने का मुतालबा। रियाज में शाम से मुतालिक वजारती इजलास। यूरोपीय और दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। शामी अवाम की हमायत और मुख्तलिफ शोबों में हर तरह की मदद और ताउन की फराहमी के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, शाम पर पाबंदियां मुल्क की तामीर नौ और तरक्की की राह में रुकावट हैं। सऊदी अरब शाम और उसके अवाम के साथ ताउन जारी रखने का ख्वाहां है। रोमानिया की सुप्रीम कोर्ट का सदारती इंतखाबात कलअदम करार देने का फैसला। शहरी सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में शहरियों का झंडे लहराकर बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन का सदारती दौड़ को दूसरे राउंड से दोबारा शुरू करने का मुतालबा। रोमानिया की सुप्रीम कोर्ट ने दाएं बाजू के रहनुमा के पहले राउंड में जीतने पर इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। मुखालिफ जमातों ने जॉर्जेस्को पर इंतखाबी खिलाफ वर्जियों और रूसी मुदाखलत के इल्जामात लगाए थे। बच्चों की मौजें खत्म, अब बस पढ़ाई होगी। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब कहते हैं, छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वालिदैन अफवाहों पर कान धरने के बजाय महकमा तालीम के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से मालूमात हासिल करें। इलेक्शन का फायदा नहीं, कराने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं जो माना गया हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इलेक्शन का तरीकाकार तय करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पर तमाम सियासी जमातों को एतराज था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत हराया गया। बानी पीटीआई ने भी इलेक्शन ठीक करने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आज़ाद किया जाए। सियासतदान खुद सबक नहीं सीखते तो यही हशर होगा। लाहौर में बेवा कोटा के प्लाट एक बार फिर एलडीए के रडार पर आ गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर ज़बरदस्ती खाली करवाकर अपने मुलाजमीन को अलॉट करना शुरू कर दिए। पहले जालसाजी से घर फरोख्त हुए, अब खाली कराए जा रहे हैं। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है शहरियों से 2 नंबरी का मामला सामने ले आया। उधर कराची समेत सिंध भर में महकमा औकाफ की जानिब से अरबों की प्रॉपर्टीज़ कोड़ियों के भाव किराए पर देने का इंकशाफ। बासर अफराद मामूली किराया देकर बरसों से काबिज। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल नुमाइंदे 3 साल बाद भी इख्तियारात से महरूम। सूबाई हुकूमत ने फंड्स मुंतकिली का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिया।